शगुन जी, अखिल जी, आप दोनों आए हैं यहाँ पे, क्या क्या स्पेशल है आज, कुछ खास? फर्स्ट गुड इवनिंग टू ऑल। ये मैं लॉयंस क्लब ऑफ भारत आइकन का प्रेसिडेंट अभी हमारे शगुन गुप्ता जी को एज ए वुमेन डायरेक्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट का अपॉइंटमेंट किया है लास्ट वीक में। तो उसको हम लोग एक सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और एक फेस्टिवल, और उनके व्यूज़ क्या है और फर्दर क्या करना चाह रहे हैं उसकी एक मीटिंग भी हम करने जा रहे हैं इसके साथ। अच्छा, शगुन जी, एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? वेरी एक्साइटेड। एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अखिल जी का तहे मन से यहाँ पे वेलकम करती हूँ, और बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ भारत आइकन इन मुंबई, तो उन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि मैं भारत आइकॉन के लिए, लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन मुंबई के लिए जो है कुछ इनिशिएटिव उठा सकती हूँ, कुछ अच्छा काम कर सकती हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अखिल जी, जो आपने इतना मान दिया मुझे। लायंस क्लब ऑफ भारत आइकन बेसिकली 3 साल पुराना ये अपना क्लब है, ऑलमोस्ट 4 ईयर होने जा रहे हैं। इसने बेसिकली ओल्ड एज होम्स के लिए, चिल्ड्रंस होम के लिए, एसिड अटैक सर्वाइवर का, रेप विक्टिम्स में, इवन हम निर्भया फाउंडेशंस के साथ एसोसिएट हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर ओल्ड एज होम पे हमने करीब 8-9 पुलिस कैंप किए, मेडिकल कैंप किए जितने बॉम्बे में हैं। कोरोनास में हमने मास्क और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन किए। अपने बच्चों को जो को नीड्स होती है, बेसिक नीड्स होती है, वो हम लोग इसमें कर रहे हैं। अभी हमने सोचा कि हम ऐसे कोई पावरफुल लेडीज़ जो एक अच्छा काम कर सकती हैं, तो उन लेडीज़ को भी हमने अपने साथ जोड़ने का कोशिश किया। उसमें शगुन जी भी एक हमारी पार्ट ऑफ लॉयंस क्लब की फैमिली बनी, और आज आई थिंक हम उम्मीद करते हैं कि शगुन जी हमारे साथ इस वुमेन एम्पावरमेंट में बेसिकली हम जो अभी प्रोजेक्ट लेटेस्ट हम जो आ रहे हैं कैंसर के ऊपर, जो हम कैंसर का भी बेसिकली हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स कैंसर पे किए। आज मुंबई दूरदर्शन में 2 से 3 बजे भी लाइव था हमारा लॉयंस क्लब ऑफ भारत आइकन का, जो होके चुका है अभी 15 मिनट पहले। तो उसमें भी शगुन जी को उसी की एक हेड और एक चीफ बनाया गया है, और बाकी क्या कर रही हैं उसमें वुमेन एम्पावरमेंट में वो शगुन जी बताएंगे। क्या बात है, शगुन जी से तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फेलिसिटेशन जो आप करने वाले वो एक बार आप मैम के साथ प्लीज अगर हम दे दें उनको। अब जी सर, अब जी कुछ बोलिए, कुछ थैंक यू। वेलकम टू शगुन गुप्ता जी एज ए लॉयंस क्लब मेंबर ऑफ मुंबई भारत। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू फॉर दिस इनिशिएटिव। ओके मैम, ओके, थैंक्स मैम, थैंक यू। सी यू ना। हां, विजुअल आ गया। ये लॉयंस क्लब। यस सर, यस अभी सर, बस जस्ट दैट्स इट। यस सर, बस थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर। क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं लॉयंस ऑफ के, कोर्स क्या कर सकते हैं, वही समझ लिया जब वेंचर टुगेदर। टेल अस हाउ वाज द एक्सपीरियंस। हमने देखा कि फेलिसिटेट भी किया सर ने आपको, ही हैज वेलकम यू इन दिस पर्टिकुलर समथिंग न्यू दैट पीपल डोंट नो एक्चुअली, और लोगों को ये बात बहुत जानने की जरूरत है, जो सर ने भी अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात की। टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस थिंग। विल स्टार्ट विद अखिल जी फर्स्ट ऑफ ऑल। आप बताएं। लॉयंस क्लब ऑफ भारत आइकन इंडिया में ये हमारा जो मुंबई का है 2-3 डिवीजन्स में डिस्ट्रिक्ट एक डिवाइड है। तो बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ पे, बेसिकली पुअर चिल्ड्रंस के लिए, कैंसर के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट हर प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। जो हमारा लॉयंस क्लब ऑफ भारत आइकन है उसने बेसिकली एक एजुकेशन, जो पुअर पर्सन होते हैं जो अफोर्ड्स नहीं कर सकते हायर एजुकेशन, अभी हम लोगों ने ऐसे चाइल्ड को जो स्कॉलर्स दिए जो 10th क्लास के बाद वो पढ़ने के उनके पास इवन पैसे नहीं थे, हमने उनको 11th-12th का पूरा एजुकेशन, स्टडी मटेरियल, ड्रेसेस, एवरीथिंग की गारंटी दी और फीस पूरा डिपॉजिट किया। तो इससे क्या होगा कि हमारा मेन गर्ल्स और जो वुमेन पर एक फोकस है जिसको कोई पूछता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा एक योगदान दें। तो हमने उनको एजुकेशन दिया, और हम लोग चाहते हैं कि पूरे साल में कम से कम 50 और 60 चाइल्ड्स को हम एजुकेशन दें। सेकंड थिंग, हमने और अभी कैंसर पीरियड्स के लिए काम किया अपना। और ये लॉयंस क्लब सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, वुमेन्स के लिए, ओल्ड
एज के पर्सन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। हमारा ऑर्फन्स के जो यहाँ पर चैम्बूर्स में और भी 5-6 सोसाइटीज़ हैं BHO, हमने लास्ट 10 दिन पहले BHO में पूरे ड्रेसेस, पूरे फूड्स एवरीथिंग प्रोवाइड किया। और जो भी हम एक अवेयरनेस भी क्रिएट करते रहते हैं, जैसे अभी 3 दिन पहले हमने ब्रेस्ट कैंसर पे किया, जिसमें शगुन जी भी पूरा शगुन जी ने पूरा योगदान दिया और अपने व्यूज़ दिए। शी इज़ एक्सपर्ट इन परमानेंट मेकअप एंड लॉट ऑफ एक्टिविटी की वुमेंस के। तो आई थिंक और शगुन जी आपको एक्सप्लेन करेंगी कि उनका क्या फर्दर इसमें ऐड करने का आइडिया है पूरा। शगुन मैम, सबसे पहले धन्यवाद लायंस ग्रुप ऑफ भारत आइकॉन मुंबई। एंड आज अखिल जी यहाँ पे पधारे हैं और उन्होंने हमें अपॉइंट किया है एज एन डायरेक्टर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। तो जैसे कि अखिल जी ने बोला है कि ये इतना काम कर रहे हैं और मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है कि मैं भी इस चीज़ की एक हिस्सेदार बन गई हूँ और मैं भी उनके साथ ये सहयोग, इनके साथ मिलके उस सहयोग में हाथ बटा रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोग कुछ गरीबों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आई हूँ, तो मैंने दुनिया देखी है कि कितना तकलीफ़ है दुनिया में, कितनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। खाने को बच्चों के पास खाने के लिए भोजन नहीं जा पाता है और एजुकेशंस के लिए लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, हमसे मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो उनकी एजुकेशंस के बारे में सुनने को मिलता है। सिलाई का काम, जैसे कि अखिल जी ने अभी हमने एक प्रोजेक्ट लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अभी हम सब लोग मशीनें दे रहे हैं, स्विंग मशीनें दे रहे हैं, तो विद ट्रेनिंग। हाँ, विद ट्रेनिंग। तो मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, तो हम इस सब चीज़ों में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने खुद नज़दीकी से देखी है, आज ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ करने का मौका मिला है और डेफिनेटली मैं करूँगी, तहे दिल से करूँगी, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। मुझे खुद मालूम है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, इंसान को एजुकेशन ना मिले, लड़कियों को एजुकेशन ना मिले तो वो किस तरीके से उनका भविष्य खराब हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन मुंबई। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सेकेंडली, आज मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, परमानेंट मेकअप की एक्सपर्टीज़ हैं। लोग खूबसूरत होने के लिए मेरे पास आते हैं, तो जो ऑलरेडी खूबसूरत हैं उनको हम डबल खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं। और जिन इंसान को तकलीफ़ है, जैसे अभी कैंसर पेशेंट्स के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर महीना हमारा इसके लिए माना जाता है, ब्रेस्ट कैंसर महीना अवेयरनेस के लिए। तो अखिल जी ने बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसमें कि काफ़ी स्पीकर्स आए, काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं और गवर्नर्स ऑफ लायंस क्लब, सब लोग इससे वो पर्टिकुलर टॉपिक्स में हम ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में हमने उसमें बात की है। तो मेरा यहाँ पे ऐसा योगदान रहता है कि अगर सर्जरी से कोई स्कार आ गए हैं तो हम उन स्कार्स को छुपाते हैं। तो ब्यूटी के साथ साथ हम परमानेंट मेकअप जो है, विमेंस को ब्रेस्ट कैंसर में एरियोला बनाना है या निपल रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर जो हल्का सा कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, वो हम देते हैं। इसके अलावा एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि क्या होता है कि कीमोथेरेपी करने से काफ़ी लेडीज़ के बाल गिर जाते हैं, हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, आईब्रोज की, आई लैशेज़ की, तो वहाँ पे हमारा ये ब्यूटी का काम बहुत मायना रखता है। और एसिड विक्टिम लेडीज़, जिन लोगों के फीचर्स ख़राब हो गए हैं, तो वहाँ पे हम काफ़ी उनके फीचर्स को उभारने का काफ़ी हमारा योगदान रहता है। और सेकंड थिंग इज़ एक्सीडेंटल लेडीज़ और बच्चे जो बेचारे काफ़ी समय से उनकी शादी नहीं हो पाती है, कि हमारे लिप्स कट गए हैं, निशान आ गया है, आँख या आईब्रोज में कुछ कट्स आ गए हैं, तो हम सब उन चीज़ों को उभारने का प्रयत्न करते हैं पूरे तरीके से। रही बात डेप्थ में जाने की, अगर ये डीपर कोई स्कार है तो डॉक्टर्स उसमें काम करते हैं, जो ऊपर का ऊपर के फीचर्स जो ख़राब हो जाते हैं उस पर हम फिर उनको निखारते हैं। तो इस तरीके से परमानेंट मेकअप जो है, इसमें हमारे लायंस क्लब भारत आइकॉन मुंबई में काफ़ी काम आएगा और होपफुली मेरी तरफ से मैं काफ़ी हेल्प करूँगी। रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि मैं
मैं मानती हूँ कि मैं इसमें एक्सपर्टीज़ ली हैं और बहुत लोगों को हमने काफ़ी सुंदर बनाया है और मजबूरन लोगों जो एक्सीडेंटल से प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, वो लोग काफ़ी हैप्पी हुए हैं हमसे काम करके। तो दिस इज़ द लाइक दिस इज़ हाउ द वे आई कैन हेल्प इन लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन। एंड एजुकेशन रहा एजुकेशन का सवाल, तो हम जो आत्मनिर्भर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और मोदी जी हमारे जो हैं वो बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम डेफिनेटली अपनी विमेंस को जो जिनकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं, हम तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद होए, तो हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे, ब्यूटी में एजुकेशन देंगे, परमानेंट मेकअप में एजुकेशन देंगे। सर इसमें एक चीज़ ऐड करना, हम सगुन जी के साथ एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें हम लोग अराउंड 100 मशीन्स, स्विंग मशीन सिंगर से टाई अप कर रहे हैं, और वो मशीन्स हम 4-5 मशीन अभी नहीं दे रहे हैं, हम अराउंड 25-30 संस्थाओं को 4-4-5 में मशीन करेंगे, जिससे कि 25 अगर महिला तो कितने फैमिली चलेगी। जैसे हमारे मोदी साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर, तो हम लोग अपना स्टिचिंग करेंगे या कुछ बिजनेस करेंगे तो उससे उनका घर का खुद चलेगा, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपनी मेडिसिन या अपना जो फूड है, जो नेसेसरी नीड्स है वो कंप्लीट करें। ये हमने सगुन जी से अभी 3 दिन साथ मिलके ये प्रोजेक्ट हमने लेटेस्ट रेडी किया है, और इसमें सगुन जी का बहुत बड़ा योगदान है, और इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन है तो मैं भी करूँगी। मतलब इनने कंट्रीब्यूशन के लिए भी, कोई आदमी काम करता है, करने के बाद मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी करता, मॉनिटरी के लिए भी ये आगे बढ़ के आई, इसमें पार्ट मैं भी भागीदार बनना चाहता हूँ। इन्होंने खुद अपना एक व्यू रखा, तो आई एम हैप्पी कि अगर ये पार्ट हैं तो और भी 4-5 लोग पार्ट्स बनेंगे, तो हम इसको बिग प्रोजेक्ट्स में पूरे इंडिया लेवल पे इसको कंप्लीट करेंगे। Absolutely, absolutely. On that note, here's wishing both of you all the very best, and thank you so much. Thank you so much. Yeah.